हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ दानिश सिद्दीकी। आई एम एडवोकेट बाई प्रोफेशन एंड दीज आर डिटेल्स अबाउट माई सेल्फ। आई हैव डन माई LLM इन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट बुद्धिज्म, और आज का हम लोगों का टॉपिक है जैनिज्म। इसको हम लोग शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म में डिस्कस करेंगे, जो इसके इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं विच विल बी बेनिफिशियल फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जाम, आइदर इट इज APO, PCS, PCSJ, RO, ARO, any other one day exam. It will be beneficial that these key notes, these keys notes. And welcome to my channel D Lex Legal। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का टॉपिक जैनिज्म। पढ़ते हैं हम लोग दैट जैनिज्म। So the founder of Jainism are known as Tirthankara. There are total 24 तीर्थंकर। जो फाउंडर हैं जैनिज्म के, उनको तीर्थंकर्स कहा जाता है, और टोटल 24 तीर्थंकर्स हैं। पहले तीर्थंकर जो है वो ऋषभ देव है। ऐसे तो है 24, बट हम लोगों को सिर्फ 3 तीर्थंकर्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। दैट इज फर्स्ट तीर्थंकर, दैट इज ऋषभ देव। 23rd तीर्थंकर, दैट इज पार्श्व, एंड लास्ट तीर्थंकर दैट इज लॉर्ड महावीर स्वामी। तो लॉर्ड महावीर स्वामी को जो है कंसिडर किया जाता है रियल फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, सॉरी जैनिज्म। रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म महावीर स्वामी को कहा जाता है। इनके फादर का क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। इनका क्लैन जनात्रिका था। मदर्स नेम इनका त्रिशाल। ये जो है सिस्टर थी, किनकी सिस्टर थी? ये जो है सिस्टर थी चेतक की। ये किंग थे वैशाली के, उनकी ये बहन थी जिनका नाम था त्रिशाला। लॉर्ड महावीर स्वामी की मदर का नाम त्रिशाला। इनकी वाइफ का नाम था यशोदा। ही वॉज बोर्न एट वर्धमान। वर्धमान में इनकी पैदाइश थी 540 BC में। एक विलेज है, उसका नाम क्या है? कुंडा ग्राम नियर वैशाली। ये इनका बचपन का क्या नाम था? वर्धमान नाम था। इन्होंने रिनाउंस कर दिया था, मतलब अपना त्याग दिया था घर बार सब, 30 साल के उम्र में। और पहला सरमन इन्होंने दिया था पावा में, जो कि बिहार में है। पास्ट अवे एट द एज ऑफ 72 ईयर्स। 72 ईयर्स की एज में इनका देहांत हो गया था 468 BC में, पावापुरी बिहार में। इनके पहले शिष्य का क्या नाम था? महावीर स्वामी के पहले शिष्य का नाम था, इनके पहले डिसाइबल थे जामाली। अब सेकंड हम लोग पढ़ते हैं 3 जेवल्स ऑफ जैनिज्म। 3 इन लोग इसकी जैनिज्म की जो है प्रीचिंग थी और इनकी टीचिंग थी। पहला जो है कि राइट फेथ, राइट एक्शन, सेकंड, थर्ड इज राइट नॉलेज। तो जैन भी जो है, ये जैनिज्म 2 सेक्टर में ये डिवाइडेड है। पहला है श्वेतांबर्स, सेकंड है दिगंबर्स। श्वेतांबर्स जो है, आप इन लोगों को देखेंगे कि वाइट क्लैड, जो सफेद पूरे कपड़े पहनते हैं, वो लोग श्वेतांबर्स हैं। एंड दिगंबर्स दैट इज स्काई क्लैड, मीन्स विदाउट क्लोथ, वो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं। तो जो जैनिज्म है बेसिकली ये बहुत ही सिंपल एंड सादी लाइफ जीते हैं, बहुत ही एकदम दुनिया से कोई वो नहीं, सिंपल लिविंग एंड सिंपल पूरा इन लोगों का पूरा लाइफ स्टाइल रहता है, बहुत ही सादा जीवन रहता है जैनिज्म का। तो ये सेक्ट इनके 2 हैं। अब जैन काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं। फर्स्ट जैन काउंसिल जो है वो पाटलिपुत्र में हुई थी 3rd सेंचुरी BC के में, जो कि प्रिसाइड किया गया था सुभद्रा के द्वारा। सेकेंड जैन काउंसिल जो थी वो वल्लभी में की गई थी 512 BC में, जो कि प्रिसाइडेड बाय देवर्दी। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं जैन आर्किटेक्चर के बारे में। तो जो जैन आर्किटेक्चर है वो बहुत ही एक तरह से बहुत शानदार आर्किटेक्चर हुआ करता था एट दैट पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। कुछ जगह मैंने खुद बाई सेल्फ मैंने ये एक्सप्लोर किया हुआ है। मैं यहाँ पे गया हुआ हूँ एल्लोरा केव्स महाराष्ट्र में, बहुत ही शानदार एकदम डेकोरेटेड, हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस आर्किटेक्चर। एल्लोरा केव्स महाराष्ट्र में ये है। फिर आपका आता है सेकेंड उदयगिरी खंडागिरी केव, ओडिशा में है ये, आप लोग इमेज देख पा रहे हैं। फिर थर्ड देखिए हाथी गुम्पा केव ओडिशा में। यहाँ पे मेनली जो है ये एलिफेंट्स के काफी स्टैचूज वगैरह इसमें
बने हुए हैं और ये केव के फॉर्म में है, उड़ीसा में ये लोकेटेड है। सेकंड जो है गोमटेश्वरा स्टैचू, कर्नाटक में। ये जो है बहुत ही मतलब विशाल एक स्टैचू बना हुआ है लॉर्ड महावीर का। आई थिंक लॉर्ड महावीर का नहीं, ये एक बार कंफर्म करिएगा, शायद ऋषभ देव जी का है ये। फिर आपका आता है सेकंड स्टैचू ऑफ अहिंसा, दैट इज लोकेटेड एट मंगाटुंगी हिल्स, महाराष्ट्र। बहुत ही आला, बहुत ही एक दर्जे का, मतलब बहुत ही फैसिनेटिंग ये है। हिल्स के पास ये बना हुआ है स्टैचू ऑफ अहिंसा जिसको कहते हैं। फिर नेक्स्ट हम लोगों का आता है टेम्पल्स जो है, तो दिलवारा जैन टेम्पल, माउंट आबू राजस्थान। ये बहुत ही अच्छा आपका है, माउंट आबू में जो है ये बना हुआ है, जैन आर्किटेक्चर के द्वारा बनाया हुआ ये टेम्पल है, दिलवारा जैन टेम्पल जिसको कहते हैं। बहुत इसकी अच्छी डिजाइन है। हम मैं खुद ही यहाँ पे गया हुआ हूँ, काफी अच्छा यहाँ पे इसका आर्किटेक्चर वगैरह है। अंदर आप जाएंगे, एक इसका आप कह लीजिए देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा आज इसका इन्फ्लुएंस भी आप देखेंगे तो जापानीज और चाइनीज आर्किटेक्चर, या फिर आप भूटान्स वगैरह देखेंगे, वहाँ का आर्किटेक्चर जो है काफी हद तक यहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है। इस तरह के आर्किटेक्चर से वहाँ जो लोग अपने घर बनाते हैं, भूटान हो गए या फिर आपका चाइना हो गया, तो वहाँ पे ऐसा आर्किटेक्चर काफी इन्फ्लुएंस्ड है। तो सिमिलर टू दिस आपको जब जाएंगे आप भूटान का भी, तो लोगों के घर इस आर्किटेक्ट ऐसा मतलब उन लोगों का देखने को मिलेगा। ये हो गया। फिर थर्ड आपका हो गया गिरनार एंड पालीताना टेम्पल, गुजरात में ये लोकेटेड। फिर आपका है मुक्तागिरी टेम्पल, ये है आपका महाराष्ट्र में, यहाँ पे भी मैं गया हुआ हूँ। ये भी बहुत ही शानदार, एकदम बीचों बीच में, साइड में इट इज सराउंडेड बाय ग्रीनरी है, थोड़े थोड़े हिल्स वगैरह भी हैं यहाँ पे, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो ये था आज का हम लोगों का सेशन, जो कि हम लोगों ने फॉर द पर्पस ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जाम के पर्पस से हम लोगों ने पढ़ा था जैनिज्म के बारे में। की नोट्स, सम इम्पोर्टेंट की नोट्स यहाँ पे हम लोगों ने समझा था, और ये बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा हम लोगों के प्रीलिम्स और सारे एग्जाम में, वनडे जो भी प्री का एग्जाम होता है उसमें ये बेनिफिशियल रहेगा। तो आपसे अब फिर नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं, बट इधर हो सकता है कि हम जो है रेगुलर बेसिस पे क्लासेस वगैरह ना आप लोगों से ले पाए, क्योंकि मेरा भी अपकमिंग कई सारे एग्जाम्स हैं। पीसीएस का भी मैंने दिया था, बट किस्मत कह लीजिए या फिर जो कह लीजिए, मेरे कुछ मार्क्स से जो है वो रह गए थे एग्जाम। तो इधर थोड़ा ये हम जो है कम ही ले आएंगे, बट हाँ हम लोग आपसे कनेक्टेड रहेंगे अपने कम्युनिटी पोस्ट में। जो भी रिसेंट अपडेट्स होंगी वो आपसे शेयर करते रहेंगे। अब आप लोगों से एक और चीज़ बताना था, मेरे मेरे माइंड से स्ट्राइक कर गया था कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है आपका इंडस वैली साइट्स वगैरह जो है उसके जो है बहुत सारे एमसीक्यूज जो है वो मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाले हुए हैं, तो वहां से जाके आप लोग उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अब आप लोगों से मिलते हैं ऑन नेक्स्ट सेशन विथ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझाया हुआ थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव इंटरेक्टिव लगता है, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, और हम्बली हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक करिए, और अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए, और बहुत अच्छा लगा है तो इसको शेयर भी करिए। फिर आपसे मिलते हैं, टिल देन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।